सभी को नमस्कार। आइकन क्लास के परिवार में आपका स्वागत है। जैसा कि आपको पता ही है कि हमने एक वोकैबुलरी का सेशन शुरू कर रखा है जिसमें हम 30 मिनट में 30 वर्ड्स याद करते हैं और कल की क्लास में भी हमने 30 वर्ड्स मात्र 30 मिनट में याद कर लिए थे। आज भी याद करेंगे, लेकिन सबसे पहले हम कल का एक क्वेश्चन कवर करेंगे जो मैंने आपको बोला था कि मैं आज कवर करवाऊंगा। तो अपना कल का जो वर्ड था वो था एडवर्सिटी। एडवर्सिटी का अपोजिट पूछा था, इसका एंटोनियम्स यानी विलोम शब्द पूछा था। तो मैंने आपको क्या बताया था कि एडवर्सिटी का मतलब होता है डिफिकल्टी। इस वर्ड को भी मैंने याद करवाया था, कल मैंने इस वर्ड को याद करवाया था और इसका मीनिंग है डिफिकल्टी। डिफिकल्टी का उल्टा क्या हो जाएगा? कोई चीज इजी है, तो ये इसका आंसर क्या आएगा? थर्ड। हो जाएगा क्लियर? चलो अपने चलते आज की क्लास में। आज की क्लास का अपना पहला वर्ड है क्या? पीक। पीक का मतलब क्या होता है? चिड़चिड़ा। कोई इंसान क्या है? बहुत ही ज्यादा इरिटेट है, बहुत ज्यादा परेशान है, गुस्से में है, क्या कहलाएगा? पीक लाएगा। या किसी को इरिटेट करना भी क्या कहलाता है? पीक कहलाता है। इसको याद कैसे करेंगे? इसको याद करें दो तरीके से। सबसे पहले कि उसका जो गुस्सा है पीक पे, हाईएस्ट पॉइंट पे, एक तो इस तरीके से याद कर लो। दूसरा इसको याद करने का तरीका क्या है कि भाई साहब मैं पूछ रहा हूं एक लड़की से कि आपका जो पति है वो आज इतने गुस्से में क्यों है? तो वो लड़की कह रही है कि सर मेरा जो पति है आज पी के आया, आज ड्रिंक करके आया। जब इंसान ड्रिंक करके आएगा तो क्या होगा? चिड़चिड़ा, गुस्से में होगा। तो पीक का मतलब क्या हो जाएगा? गुस्सा। हो जाएगा जी याद। चलो अब इसके सैनोनियम्स याद करते हैं। सैनोनियम्स का मतलब इसके प्राइवेट याद करेंगे जो इसी की तरह दिखते हैं। एग्जाम में अलग अलग तरीके से पूछ लेता है। एंगर पूछ लेता है। एंगर का मतलब भी क्या होता है? गुस्सा, चिड़चिड़ा, एंग्री, एंग्री होना। ठीक है। हफ, हफ का मतलब भी क्या होता है? किसी को इरिटेट कर देना या खुद इरिटेट हो जाना। याद कैसे करेंगे यार? उसका सांस हाफ गया, कहते ना हाफ गया, बंदा हाफ गया। जब बंदा हाफ जाता है तो इसका मतलब उसका सांस चढ़ गया। सांस चढ़ गया इसका मतलब इतना सांस चढ़ गया वो सांस ले ही नहीं पा रहा। क्यों? क्योंकि वो चिल्लाए जा रहा है, गुस्सा होया जा रहा है, इरिटेट हो रहा है, इतना चिड़चिड़ा हो गया, गुस्सा हो गया कि वो बिना रुके हुए चिल्लाए जा रहा है, हाफ गया है गुस्से से। तो हफ हो जाएगा याद। आगे लिखा हुआ है ऑफेंस। ऑफेंस का मतलब होता है किसी को तंग कर देना, परेशान कर देना, चिड़चिड़ा कर देना, इरिटेट कर देना। याद कैसे करेंगे? इसको याद करो कि कुछ फैन होते हैं। फैन क्या होते हैं? कुछ सेलिब्रिटी होते हैं, उनके बड़े आपको पता है फैन होते हैं। वो फैन क्या हो गए? ऑफ हो गए, उनका मूड ऑफ हो गया क्योंकि उस सेलिब्रिटी ने क्या किया? गलत चीज का प्रचार किया। तो जो फैन उनको अपना क्या मानते थे? एक पूरा उनको अपना एक बोलते हैं ना कि ये मेरा आइडियल है, आइडियल मानते थे, वो उस आइडियल के खिलाफ हो गए। क्या हो गए? खिलाफ हो गए। उनसे मूड ऑफ हो गए, उनसे तंग हो गए, परेशान हो गए, इरिटेट हो गए, चिड़चिड़े हो गए। तो ऑफेंस हो गए। क्या हो गए? ऑफेंस। हो जाएगा याद। आगे लिखा है फ्रस्ट्रेशन। फ्रस्ट्रेशन का मतलब भी क्या होता है? चिड़चिड़ा होना। क्या होना? चिड़चिड़ा। इसको कैसे याद करेंगे? वैसे तो ये देखो नॉर्मल वर्ड है फ्रस्ट्रेट, कोई इंसान फ्रस्ट्रेट हुआ पड़ा है, लेकिन फिर भी याद करो कि वो फ्री बैठा था स्टेशन पे और फ्री बैठा इंसान स्टेशन पे क्या हो जाता है? चिड़चिड़ा हो जाता है कि यार भाई साहब अभी तक ट्रेन नहीं आई, 2-3 घंटे हो गए, मैं फ्री बैठा हूं, क्या करूं? फ्रस्ट्रेट हो गया हूं। तो फ्रस्ट्रेशन का मतलब हो जाएगा चिड़चिड़ा, गुस्से वाला। ठीक है, यानी इरिटेट, फ्रस्ट्रेशन होना। आगे लिखा हुआ है इंडिजिनेशन। इंडिजिनेशन का मतलब भी क्या होता है? किसी को देखो प्रोनाउंसिएशन पे ध्यान मत रहना क्योंकि एग्जाम में प्रोनाउंसिएशन नहीं आती। वर्ड को याद करने की कोशिश करो। इसको कैसे याद करेंगे? इसको याद करना इंडी। इंडी का मतलब होता है इंडिया, और इंडिया की जो जनता है, जन का मतलब जनता, अपने नेशन के बारे में कभी गलत नहीं सुनती। अगर किसी इंडिया के जनता के मतलब इंडिया के जनता के सामने आपने देश के बारे में, इंडिया के बारे में गलत बोला तो उनका स्वभाव चिड़चिड़ा हो जाएगा, गुस्से से भरा जाएगा। समझ आया कि नहीं आएगा? तो ये इंडिग्नेशन याद हो गया कि नहीं होगा? यस सर, याद हो गया। चलो इरिटेशन। इरिटेशन को कैसे याद करें? इरिटेट से, इरिटेट तो आपको पता ही है। अरे इरिटेट मत कर, तंग मत कर, परेशान मत कर। इरिटेशन यानी तंग होना, परेशान होना, इरिटेशन, चिड़चिड़ा होना, इरिटेशन कहलाता है। आगे लिखा हुआ है डजन। डजन का मतलब क्या होता है? क्या होता है? इसका मीनिंग भी होता है चिड़चिड़ा होना। कोई इंसान चिड़चिड़ा है, क्या कहलाएगा? डजन कहलाएगा। इसको कैसे याद करेंगे? दादाजी। आपने बोला दादाजी के सामने जियोग्राफी होती है, आपने दादाजी को जियोग्राफी पढ़ाई। आज आपने क्लास लगाई जियोग्राफी की और आप घर पे गए, दादाजी को बताया, दादी ये देखो भारत का विस्तार है, ये भारत की ये रेखा है, करक है, मकर है। दादाजी चिड़चिड़े हो गए। दादाजी कहते मन ना सिखा तू जियो, मन बहुत आवे, तो मन ना सिखा। दादाजी क्या हो गए? चिड़चिड़े हो गए। तो दर्जियन का मतलब क्या हो जाएगा? चिड़चिड़ा होना। हो जाएगा यार। चलो जी अब इसका उल्टा पढ़ लेते हैं, एंटोनियम्स।
एंटोनियंस में अपना पहला लिखा हुआ है कंटेनमेंट। कंटेनमेंट का मतलब भी क्या होता है, कंटेनमेंट का मतलब ऐसे होता है संतुष्ट। कोई इंसान क्या है, खुश है, प्रसन्न है, संतुष्ट है, कंटेनमेंट कहलाता है। ये कंटेंट से निकला है। कंटेंट का मतलब क्या होता है, एक तो वो वाला कंटेंट जो अपने हम जैसे हम दे रहे हैं ये कंटेंट, ये क्वालिटी वाला कंटेंट दे रहे हैं, एक तो ये कंटेंट होगा। एक क्या कि अगर टीचर अच्छा कंटेंट देगा, अगर हम आपको अच्छा कंटेंट देंगे तो आप तो एक तो हो जाओगे खुश, दूसरा क्या हो जाओगे, संतुष्ट। एक तो खुश हो जाओगे, संतुष्ट, संतुष्ट को बोलते हैं सेटिस्फाइड होना, आप सेटिस्फाइड हो जाओगे। खुश को बोलते हैं कि प्लीजेंट, प्लेजर, जॉय, हैप्पीनेस आ जाएगी आपके अंदर। समझ आ रहा है कि नहीं आ रहा, तो समझना। कंटेनमेंट इसका उल्टा हो जाएगा, क्योंकि कोई इंसान चिड़चिड़ा है और दूसरा इंसान क्या है, खुश है, प्रसन्न है, एकदम क्या है, संतुष्ट है। तो प्रसन्न होना, खुश होना क्या हो जाएगा, इसका अपोजिट हो जाएगा। कंटेनमेंट याद हो गया, कंटेंट से याद करवाएगी। अच्छा टीचर अगर कंटेंट देता है तो बच्चे बड़े खुश हो जाते थे। ठीक है, आगे लिखा हुआ है डिलाइट। डिलाइट का मतलब क्या होता है, खुश होना। सीधी सी बात है यार, जो इंसान चिड़चिड़ा है उसका उल्टा क्या होगा, कोई इंसान खुश है, स्वभाव में ठीक है, खुश है, हैप्पी है, क्या कहलाएगा, डिलाइट कहलाएगा। कैसे याद करेंगे, दीदी 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 लाइट आ गई, क्या आ गई, लाइट आ गई। काफी समय से लाइट गई हुई थी, जैसी लाइट आई तो तुम भाग भाग के दीदी के पास गए और क्या बोले, दीदी लाइट आ गई। और दीदी क्या हो गई, खुश हो गई कि लाइट आ गई। लाइट आने पर इंसान क्या हो जाता है, खुश हो जाता है। तो डिलाइट और कंटेनमेंट को आपने याद कर लिया। आगे लिखा हुआ है ग्रेटिफिकेशन। ग्रेटिफिकेशन का मतलब भी क्या होता है, खुश होना, प्रसन्न होना, अच्छा लगना, ग्रेटिफिकेशन कहलाता है। एक होता है फिक्शन, जैसे तुमने सुना हुआ है साइंस फिक्शन, उसकी स्पेलिंग अलग होती है, उसमें ए नहीं आता, उसमें क्या नहीं आता, ए नहीं आता। उस फिक्शन का मतलब क्या होता है, काल्पनिक। साइंस फिक्शन यानी कि क्या है, विज्ञान की कल्पनाएं साइंस फिक्शन कहलाती है। ये क्या है, फिकेशन, ये क्या है, फिकेशन। तो ग्रेटिफिकेशन, ग्रेटिफिकेशन, फिकेशन का मतलब होता है किसी चीज को दिखाना, प्रदर्शित करना, शो करना, दृश्य टाइप का, फिकेशन का। तो ग्रेट का मतलब क्या होता है, ग्रेट का मतलब अच्छा दिखना, दिखाना, ग्रेटिफिकेशन कहलाता है। यानी कि बहुत ही ज्यादा अच्छा सा लग रहा है, बहुत ही ज्यादा प्यारा खुश भरा है, तो ग्रेटिफिकेशन कहलाएगा। इसका उल्टा हो जाएगा। हैप्पीनेस तो आप सभी को पता ही है, खुश होता है, ये वर्ड तो याद कराने की जरूरत है क्या, हैप्पी से याद कर लो। प्लेजर का मतलब क्या होता है, खुश होना। प्लेजर का मतलब क्या होता है, खुश होना। कोई बंदा हमें प्लीज बोलता है ना, प्लीज ये काम कर दो, आप बड़े खुश हो जाते हैं, यार बंदे ने प्लीज बोल दिया, तो प्लीज से याद कर लिया प्लेजर। प्लेजर का मतलब होता है खुश होना। ठीक है, सेटिस्फिकेशन, सेटिस्फिकेशन का मतलब होता है संतुष्ट। कोई इंसान चिड़चिड़ा है और उसका अपोजिट क्या होगा, संतुष्ट है, कंफर्टेबल है, खुश है, आराम है, काम है, शांत है। ये सारे इसके उल्टे हो जाएंगे। कोई इंसान चिड़चिड़ा है, गुस्से में, काम भी उसका हो जाएगा, यानी कि शांत। सेटिस्फिकेशन, संतुष्ट है, हैप्पी, खुश है, यानी जो चीज पॉजिटिव वर्ड को क्या करेगा, रिप्रेजेंट करेगा, वो इसका क्या हो जाएगा, अपोजिट हो जाएगा। समझ आया कि नहीं, जरूरी थोड़ी एग्जाम में ये वर्ड मिले, सेटिस्फिकेशन मिल सकता है, पॉजिटिव वर्ड है, ये बंदा क्या है, सेटिस्फाइड है। क्लियर हुआ कि नहीं हुआ। सेटिस्फिकेशन का मतलब खुश भी होता है, आपको पता है, इसका मीनिंग भी खुश होता है। सेटिस्फिकेशन के दो मीनिंग होते हैं, एक मीनिंग तो होता है संतुष्ट और एक मीनिंग होता है खुश होना। चेक करना है आप एक बार। क्लियर हुआ कि नहीं हुआ, हो गया, ये वर्ड्स कवर होगी। चलो आगे चलते हैं। ये बंदा देखो गुस्से से कैसे हुआ पड़ा है, पिक हुआ पड़ा है, पिक हुआ कब हुआ पड़ा है, तो इसका मतलब चिड़चिड़ा हुआ पड़ा है। चलो आगे लिखा हुआ है स्टेयर। स्टेयर का मतलब क्या होता है, स्टेयर का मतलब होता है घूरना। कहते हैं डोंट स्टेयर एट मी, डोंट स्टेयर एट मी, मेरी तरफ मत घूरो। समझ आया कि नहीं है, तो मेरी तरफ मत घूरने का मतलब हो गया, स्टेयर का मतलब क्या होना, घूरना। ठीक है, अब देखो स्टेयर को कैसे याद करेंगे, स्टेयर को याद करना स्टार से। किससे याद करेंगे, स्टार से। स्टार का मतलब होता है तारे, और तारे जब चमकते हैं तो आप उसको घूरते हो कि नहीं होते। वैसे देखो स्टेयर का मीनिंग क्या होता है, चमकना भी होता है। जो चीज बहुत ही ज्यादा अट्रैक्ट कर रही है, चमक रही है, प्रदर्श एकदम हाई लाइट दे रही है, उसका मीनिंग भी स्टेयर होता है। लेकिन इसका मीनिंग होता है घूरना। क्या होना, ऐसे ऐसे घूरता है ना, ये घूर रहा है ना, देख मेरे को घूर रहा है, हाँ जी क्या बात घूर क्यों रहे हो। तो स्टेयर का मतलब क्या होता है, घूरना। कैसे याद किया इसको, स्टार से। जो तारे होते हैं, तारे जब चमकते हैं तो आप घूर घूर के देखते हो, अरे वो देखो जी, वो देखो कितना चमक रहा है, तुम घूर घूर के। तो स्टेयर का मतलब उससे याद कर, यहाँ स्टार याद कर लो, तारे, स्टार। जैसे शाहरुख खान का एक स्टार है, अक्षय कुमार का एक स्टार है। तो स्टार जब भी कहीं रास्ते में से जाएगा तो दुनिया उसको घूर घूर के देखेगी, घूर घूर को देखे, तो स्टेयर का मतलब हो जाएगा घूरना। इसका सिनोनिम्स क्या हो जाएगा, गेज। गेज का मतलब भी क्या होता है, घूरना। इसको याद कर लो केज से। केज का मतलब क्या होता है, पिंजरा। केज का मतलब क्या होता है,
पिंजरा, और पिंजरे के अंदर मान लो कि पिंजरे यानी कैदी, कैदी जो होता है कैद है, तो पिंजरे के अंदर जो भी होगा वो आपको घूर के देखेगा हमेशा कि मेरे को पिंजरे में डाल रखा है तुमने, कोई बात नहीं, एक बार बाहर आने दो। भले पक्षी हो, भले जानवर हो, भले इंसान हो, घूरेगा कि नहीं घूरेगा। तो गेज गेज केज गेज, और केज में जो होगा वो क्या करेगा, गेज करेगा। गोगल का मतलब भी क्या होता है, घूरना। कैसे याद करेंगे, इसको याद कर रहे हो गोगल्स से। गोगल्स होते हैं, हम चश्मा पहनते हैं, चश्मा पहन के घूर रहा हूँ मैं तुम्हें, चश्मा पहन के घूर रहा हूँ, तो क्या हो जाएगा, गोगल हो जाएगा यार। आगे लिखा हुआ है ग्लेर। ग्लेर का मतलब क्या होता है, घूरना होता है। कैसे याद करेंगे, इसको याद कर लो कि गला लगा रहे थे, एक लड़के लड़की एक दूसरे को हग कर रहे थे, इसलिए टीचरों ने उसको क्या कर लिया, घूर के उसको क्या किया, डांटा कि भाग जाओ यहाँ से। तो ग्लेर का मतलब क्या हो जाएगा, घूरना। अरे यहाँ से निकलो, अरे यहाँ से भाग जाओ, ग्लेर हो जाएगा। घूर के बोला तो क्या हो जाएगा, ग्लेर हो जाएगा यार। चलो आगे लिखा हुआ है लीर। लीर का मतलब क्या होता है, घूरना। कैसे याद करेंगे, लीर है ना, वैसे बोला जाता है उसको जो बंदा क्या होता है, मतलब लीर वर्ड पता क्या होता है, एक बहुत ही नेगेटिव वर्ड है। किसी इंसान के अंदर, कोई इंसान जैसे होता है ना जिसके अंदर जेलिसी टाइप का होता है, या थोड़ा आप बोल दो कि थोड़ा उसमें है ना उसकी भावना होती है, जैसे कामुक भावना होती है। किसी इंसान किसी को गंदी नजर से देखना, आप बोलते हैं ना बहुत गंदी नजर है उसकी, बहुत गंदी नजर से देखता है, लीर कहलाता है। क्या कहलाता है, लीर। तो ये गंदे मतलब नेगेटिव वर्ड है, इसको डायरेक्ट याद करना कि ये बंदा लीर है। क्या है, लीर है। लीर वर्ड एक बहुत ही नेगेटिव वर्ड होता है। कोई इंसान आपको बुरी नजर से देखता है तो क्या कहलाता है, लीर कहलाता है। हो जाएगा याद। चलो जी सर, हमने सिनोनिम्स याद तो कर लिए, अब हमें इसके एंटोनिम्स भी याद करवा दो। सर जी करवा देते हैं। इग्नोर का मतलब क्या होता है, किसी को घूरना और किसी को इग्नोर कर देना, उल्टा हो जाएगा। अगर मैं किसी चीज को फोकस से देख रहा हूँ, घूर के देख रहा हूँ, और एक छोड़ना, तो इग्नोर, उसका क्या हो जाएगा, विलोम शब्द हो जाएगा। निग्लेक्ट का मतलब क्या होता है, नजरअंदाज कर देना, इसका मीनिंग भी इग्नोर होता है। क्या कर देना, नजरअंदाज कर देना। ये निग्लेक्ट और इग्नोर तो नॉर्मल वर्ड है, ये नॉर्मल स्पोकन में यूज होते हैं, याद हो जाएंगे, ठीक है। तो ये मैंने आपको क्या करवा दिए, वर्ड याद करवा दिए। चलो जी आगे चलते हैं। आगे क्या लिखा हुआ है, एक कनोटी नहीं है, इसमें के साइलेंट होता है। ये अंग्रेज बहुत कुछ है। देखो नो का क्या होता है, नो को कैसे लिखते हैं, ऐसे, है ना। तो इसमें के क्या होता है, साइलेंट होता है। तो मेरी बात समझो, क्या हम समझेंगे कि भाई साहब इसमें के क्या होता है, साइलेंट। इसलिए मैं कहता हूं कि अंग्रेजों की इंग्लिश में कभी नहीं जाना चाहिए, बस अपने एग्जाम लायक इंग्लिश को तैयार कर लो। देखो इसको कैसे पढ़ेंगे, इसका मीनिंग होता है नोटी। नोटी का मतलब क्या होता है, कोई चीज जटिल है, कठिन है, मुश्किल है, क्या कहलाती है, नोटी कहलाती है। जिसको सोल्व करना बहुत ही डिफिकल्ट है, नोटी कहलाती है। याद कैसे करेंगे, इसको याद करना नोट से। नोट का मतलब क्या होती है, गांठ। क्या होती है जी, गांठ। और नोट, ये देखो इसको सोल्व करना इजी है कि हार्ड है, तुम बोलोगे सर बड़ा डिफिकल्ट है, क्योंकि ये नोटी हुई पड़ी है, यानी जटिल हुई पड़ी है, कठिन हुई पड़ी है। इसके सिनोनिम्स क्या हो जाएंगे, टफ है। क्या है, टफ है। कोई चीज क्या है, टफ है, बहुत ही ज्यादा हार्ड है, डिफिकल्ट है, सिनोनिम्स हो जाएंगे। इसमें क्या याद करना, ये तो इजी से वर्ड है। चलो हार्ड भी आपको पता है, कोई चीज हार्ड है, टफ है। कॉम्प्लेक्स है। कॉम्प्लेक्स का मतलब क्या होता है, किसी चीज को बहुत ही ज्यादा कॉम्प्लेक्स है। कॉम्प्लेक्स नॉर्मल सा वर्ड है, यूज होता है। एक ये भी होता है कॉम्प्लिकेटेड। कॉम्प्लिकेटेड का मतलब है जिसे सोल्व करना बड़ा कॉम्प्लिकेटेड है। इसको कैसे याद करेंगे कि कंप्यूटर को क्या करना, कंप्यूटर को चलाना क्या है, इजी नहीं है, डिफिकल्ट है। इसको भी कंप्यूटर को चलाना इजी नहीं है, क्या है, डिफिकल्ट है। तो कॉम्प्लेक्स और कॉम्प्लिकेटेड को कंप्यूटर से याद कर लेना। क्लियर हो गया। आगे लिखा हुआ है इंट्रिकेट। इंट्रिकेट का मतलब क्या होता है, कोई चीज क्या है, बहुत ही ज्यादा क्या है, मतलब डिफिकल्ट है, बहुत ज्यादा मुश्किल है। कैसे याद करेंगे, एंट्री का मतलब होता है एंट्री करना। और एक बिल्ली है, वो क्या करना चाहती है, एंट्री करना चाहती है। तो बिल्ली का एक घर के अंदर या एक कमरे के अंदर एंट्री करना बड़ा मुश्किल होता है। क्या होता है, मुश्किल होता है, क्योंकि चूहे तो छोटे से कहीं से भी निकल के आ जाते हैं। एक बिल्ली साइज में बड़ी होती है, तो उसको घर में एंट्री करना बड़ी क्या होता है, मुश्किल होता है। तो इंट्रिकेट का मतलब हो जाएगा मुश्किल। आगे लिखा हुआ ट्रिकी। ट्रिक का मतलब क्या है, बड़ा क्वेश्चन ट्रिकी है, बड़ा अजीब सा है, मतलब उसमें ट्रिक्स बहुत लग रही है, समझ नहीं आ रहा। तो ट्रिकी का मतलब क्या हो जाएगा, सिनोनिम, यानी डिफिकल्ट हो जाएगा। ये वर्ड्स याद हो गए। चलो जी आगे चलते हैं। आगे क्या लिखा हुआ है, आगे लिखा हुआ है शकर। शकर का मतलब क्या होता है, किसी की मदद करना, हेल्प करना, शकर कहलाता है। देखो आपने शकर की स्पेलिंग एक ये भी देखी होगी, एक शकर की स्पेलिंग ये भी होती है, OUR, दोनों ही सही है। ये भी सही है, ये भी सही है। ये अमेरिकन में लिखी हुई है, ये ब्रिटिश में लिखी हुई है। इसलिए कहते हैं इंग्लिश में ज्यादा दिमाग
नहीं लगाना। समझ आया कि नहीं है? इंग्लिश को सीधा खुशी खुशी होके पढ़ा करो, ज़्यादा दिमाग मत लगाया करो, ज़्यादा दिमाग नहीं लगाना चाहिए इंग्लिश में। तो शक्कर का मतलब होता है परेशानी में सहायता करना, यानी कि किसी की हेल्प करना। याद कैसे करेंगे जी? कि क्या हुआ कि मेरी मम्मी जो थी वो घर पे थी और उनकी पड़ोसन आई, कहती जी शक्कर है क्या? मम्मी कहती हाँ है। कहते दे दीजिए, गेस्ट आए हुए हैं, घर में चीनी और शक्कर खत्म हो गई। तो मेरी मम्मी ने शक्कर क्या दी, उस आंटी को दी और शक्कर देकर उनकी क्या कर दी, मदद कर दी। तो शक्कर का मतलब हो जाएगा मदद करना। इसमें क्या याद था? ठीक है। एक स्क्रम्पटियस होता है, स्क्रम्पटियस का मतलब होता है स्वादिष्ट। उसको कैसे याद करवाऊंगा, आगे जाके आएगा कि आपने क्या किया, स्क्रम्पटियस, उसमें आता है रम, रम के अंदर शक्कर डाल दी, रम के अंदर शक्कर डाल दी तो वो क्या हो जाएगी, स्वादिष्ट। तो स्क्रम्पटियस आगे आएगा। समझ आ गया? इतना हो गया याद। चलो जी, अब इसका याद करते हैं सिनोनिम्स। इसका पहला सिनोनिम्स है एड। एड का मतलब क्या होता है, इसको कैसे याद करें? इसको याद करना कि उसको एड्स की बीमारी होगी है। उसको किसकी बीमारी होगी? एड्स की बीमारी होगी है। इसलिए आप उसकी बड़ी मदद करते हो कि बच्चे को या मतलब बंदे को एड्स की बीमारी है तो हमें हेल्प कर लेनी चाहिए। आगे लिखो असिस्टेंस। असिस्टेंस का मतलब क्या होता है, मदद करना। कैसे याद करें? असिस्टेंस को याद करो असिस्टेंट से। असिस्टेंट रखते हैं हम, आपको पता है कंपनियों में असिस्टेंट रखे जाते हैं। क्यों रखे जाते हैं? क्योंकि असिस्टेंट क्या होता है सर, मदद करता है, हेल्प करता है। तो असिस्टेंट से याद कर लिया, असिस्टेंस हो जाएगा जी। एंटोनियम से याद कर लो, उल्टा याद कर लो। किसी की मदद करना उल्टा क्या होगा, किसी को परेशान करना, हर्ट करना, इरिटेट करना, तंग कर परेशान करना। जितने भी परेशान करने वाले थे, इरिटेट करने वाले थे, वो इसी के तो उल्टे हो जाएंगे। किसी को दुख दे रहे हो, पेन दे रहे हो, किसी की समस्याएं पैदा कर रहे हो, डिफिकल्टी पैदा कर रहे हो, सारा क्या हो जाएगा, अपोजिट हो जाएगा। जैसे ऑब्स्ट्रक्शंस। ऑब्स्ट्रक्शंस का मतलब ही क्या होता है, किसी के अंदर डिफिकल्टी, बाधा उत्पन्न कर देना, समस्याएं पैदा करना। इसको कैसे याद करेंगे? अबे इस ट्रक को हटा सड़क के बीच में, अबे इस ट्रक को हटा सड़क के बीच में से, मेरे को अपनी गाड़ी लेके जानी है, अब तूने मेरे इस ट्रक को आगे लाकर समस्याएं पैदा कर दी, तो ऑब्स्ट्रक्शन हो जाएगा। ये देखो, ये क्या कर रहा है, शक्कर कर रहा है। क्या कर रहा है? शक्कर इस बंदे की इस होल से बाहर निकालने की क्या कर रहा है, मदद कर रहा है। हो जाएगा ये सारे वर्ड। चलो जी आगे चलते हैं। आगे अपना क्या वर्ड है, इग्रियस। इग्रियस का मतलब क्या होता है, बेहद खराब, बड़ी बुरी चीज है, बड़ी खराब चीज है। क्या कहलाती है? इग्रियस कहलाती है। याद कैसे करेंगे? अंग्रेज से। अंग्रेज लोग क्या थे, बड़े बुरे थे, बड़े खराब थे, बड़े गंदे लोग थे, एग्रियस हो जाएगा जी। चलो जी, इसके सिनोनियम से याद करते हैं। सिमिलर, सिमिलर, पर्यायवाची। पहला आता है हिनस, बड़ा एग्जाम में आता है, बहुत आता है हिनस। याद करो, कैसे याद करें इसको? याद करना, उस बंदे की नजर हीन है, वो बंदा हीन भावने वाला बंदा है, हीनस हो जाएगा यार। हीन भावना है, बुरा इंसान है, बहुत बुरा। शॉकिंग। शॉकिंग का मतलब एक तो होता है आश्चर्यचकित। शॉकिंग के दो मीनिंग होते हैं, एक तो क्या होता है आश्चर्यचकित, कोई सरप्राइज हो गया, शौक हो गया, ओ भाई साहब ये क्या कर दिया, एक तो वो। एक इसका मीनिंग होता है बहुत बुरा, बड़ा खराब, बैड, वेरी बैड। क्या कहलाता है? शॉकिंग कहलाता है। याद हो जाएगा, शौक से याद करना कि भाई साहब इतना बुरा हुआ उस बंदे के साथ, मैं देख के क्या हो गया, हैरान हो गया। तो शॉकिंग का मतलब हो जाएगा बुरा और आश्चर्यचकित हो जाएगा यार। ठीक है जी। आगे लिखा हुआ है क्या, टेरिबल। टेरिबल का मतलब क्या होता है, आपने सुना होगा टेरिबल डिसीज, ऐसी बीमारियां, घातक बीमारियां, टेरिबल एक्सीडेंट, ऐसा एक्सीडेंट जो बहुत ही ज्यादा घातक हो, डेंजर हो, बहुत बुरा हो, क्या कहलाता है? टेरिबल कहलाता है। कैसे याद करेंगे इसको? याद करना, तीर से याद करना कि एक बंदे को आके लग गई तीर, और तीर लगी तो बहुत बुरा हुआ उसके साथ, जो उसको तीर लग गई। वो वाली तीर नहीं लगी जो तुम इमेजिन कर रहे हो, दूसरी वाली चीज जो बुरी होती है, टेरिबल कहलाती है। हो जाएगा यार। आगे लिखा हुआ है ओफुल। क्या लिखा हुआ है? ओफुल। ये आप डायरेक्ट याद करो। वैसे तो इसको मैं याद करवाता हूँ कि जब भी इंसान को बहुत ज्यादा दर्द होता है, बहुत ज्यादा बुरा होता है, तो ओ की आवाज आती है, आ चोट लग गई, आ की आवाज आती है, और कैसे आती है? फुल आवाज आती है, ओ भाई साहब, ओ ओए, ऐसे आवाज आती है। तो बहुत बुरा हो रहा है उसके साथ, बहुत दर्द हो रहा है, पीड़ा में है, कठिनाइयों में, डिफिकल्टी में, ओफुल कहलाता है। इसको तो मैं याद करवा देता हूँ, लेकिन ये वर्ड आपके स्पोकन में बहुत यूज होता है। आपकी जो आप देखोगे, आप अगर आप मतलब मूवीज में आप देखोगे, वेब सीरीज में देखोगे, तो इस वर्ड का बहुत यूज होता है, ओफुल का। समझ आया कि नहीं? आगे लिखा हॉरिफाइंग। हॉरिफाइंग का मतलब होता है बुरा, भयानक, डरावना, डेंजर। हॉरिफाई को याद करना, हॉरर। हॉरर मूवी आपको पता है, भूतों वाली मूवी क्या होती है? डेंजर, बुरी, भयानक होती है। तो हॉरिफाइंग
आगे लिखा हुआ है होरंडस। होरंडस को भी किससे याद करोगे? हॉरर से याद करोगे। हॉरर से याद किया होरंडस। होरंडस का मतलब क्या हो जाएगा? बुरा। इसको कैसे याद करेंगे? एबोरेंट। एबोरेंट का मतलब क्या होता है? बुरा, खतरनाक, डेंजर। कैसे याद करेंगे? अबे हॉरर मूवी है, मत दिखा मुझे, बड़ी बुरी लगती है, बड़ी खतरनाक लगती है, डेंजर। तो अब हॉरेंट हो जाएगा। आउटरेजस। आउटरेजस का मतलब भी क्या होता है? कोई चीज बड़ी खराब है, मतलब बुरी है, क्या कहलाती है? आउटरेजस कहलाती है। कैसे याद करें? रेज का मतलब होता है गुस्सा। रेज का मतलब क्या होता है? गुस्सा। और जब गुस्सा आउट हो जाए, जब गुस्सा एक बंदे का आउट हो जाए तो वो इंसान बुरा हो जाता है, बड़ा बुरा इंसान बन जाता है, बहुत बुरे काम करने लग जाता है। आउटरेजस कहलाएगा। हो जाएगा कि नहीं? रेज का मतलब होता है गुस्सा। ठीक है, हो जाएगा याद। चलो ये सारे हमने अपने सिनोनिम्स याद कर लिए। अब अपने पढ़ेंगे इनके एंटोनियम्स यानी विलोम शब्द यानी अपोजिट। तो अपना पहला वर्ड है एडमायरेबल। एडमायरेबल का मतलब क्या होता है? एडमायर करना। आपको पता है एडमायर का मतलब क्या होता है? किसी की क्या करना? बहुत खराब है। एडमायर का मतलब प्रशंसा करना, तारीफ करना, एडमायर कहलाता है। तो एडमायरेबल है, तारीफ योग्य है, बहुत अच्छी चीज है। एडमायरेबल है, जिसकी तारीफ की जाए, प्रशंसा की जाए, क्या कहलाती है? एडमायरेबल करवाती है। ऐसे याद कर लो कि मेरी ऐड होती है। मेरी क्या होती है? बहुत ज्यादा ऐड होती है, क्योंकि मैं जो हूं प्रशंसा लायक हूं। क्या हूं? प्रशंसा। प्रशंसा होगा, प्रशंसा, हैप्पीनेस लायक हूं। हिंदी को छोड़ो, समझ आ रहा है कि नहीं? ऐसे याद कर लो कि मेरी बहुत ज्यादा ऐड होती है क्योंकि मैं प्रशंसा लगा, तो एडमिरेबल हो जाएगा। समझ आया कि नहीं? या मैं जो हूं ऐड करने के एबल हूं, योग्य हूं, तो एडमायरेबल का मतलब क्या हो जाएगा? प्रशंसा। ये वर्ड याद हो गया। चलो आगे लिखा हुआ है मार्वलस। मार्वलस का मतलब क्या होता है? बहुत ही शानदार, बहुत ही ज्यादा कोई चीज शानदार है, बहुत ही ज्यादा सुंदर, बहुत ही ज्यादा बढ़िया है, तो उसके लिए वर्ड क्या कहलाती है? मार्वलस कहलाती है। शानदार, जिसको हिंदी में बोला। कैसे याद करेंगे इसको? इसको याद कर लो आप मार्वल मूवी से। मार्वल मूवी क्या होती है? बड़ी शानदार होती है, बहुत ही ज्यादा सुंदर होती है, क्या कहलाती है? मार्वलस कहलाती है। ये वर्ड याद हो जाएगा आपको। ये हमने एंटोनियम से याद कर लिए। जितने भी शानदार वाले हैं, अच्छे पॉजिटिव वर्ड है, वो इसके क्या हो जाएंगे जी? उल्टे हो जाएंगे। क्या हो जाएंगे? उल्टे। ये वर्ड याद हो गया। चलो आगे चलते हैं। आगे अपना क्या है? ये क्वेश्चन, ये वाला जो क्वेश्चन है ये आपको बताना है, इसका आंसर कमेंट सेक्शन में। जो आगे की क्लास है, आगे की क्लास में हम ये कवर करेंगे। तो अपने ये वाले क्वेश्चन को देखते हैं, जिसका आंसर आपको कमेंट सेक्शन में देना है। क्या लिखा हुआ है? सिलेक्ट द मोस्ट एप्रोप्रिएट सिनोनिम्स ऑफ द गिवन वर्ड। यानी अपने को ये जो डिलाइट वर्ड है, इसका क्या बताना है? सिनोनियम। सिनोनिम्स का मतलब होता है इसका प्राइवेसी, जो इसी की तरह है। ये 4 ऑप्शन है, आपको इसका आंसर कमेंट सेक्शन में देना है। तो आज की क्लास हम अपने यहीं खत्म करते हैं। कल हम फिर से 30 वर्ड्स को याद करेंगे। थैंक यू, धन्यवाद।